Good morning students. Now today I am going to start the next topic of second chapter, is matter around us pure? Solution, suspension and colloids. So first of all, what do we mean by solution? So the substance which is dissolved in a liquid to make a solution is called solute, and the liquid in which solute is dissolved is known as solvent. मतलब जब हम किसी भी सब्सटेंस को जब लिक्विड में हम डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन फॉर्म करता है, और जिस सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिस लिक्विड में हम उसको डिसॉल्व करते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्ट इज अ सॉल्यूट. यहाँ पे हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो यहाँ पे सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है. सो salt is solute and water is solvent. Similarly, sugar, ammonium chloride, copper sulfate and urea, which are dissolved in water to make solution, are called solutes. एंड वाटर इज सॉल्वेंट. मतलब जो भी सब्सटेंस को जब हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो दोनों मिलके सॉल्यूशन कहलाता है, और जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी कम होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. जैसे वाटर, यहाँ पे हम सॉल्यूट की बात करते हैं, सॉल्ट इज अ सॉल्यूट, और यहाँ पे वाटर जो है वो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है. सो द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्स पार्टिकल्स. यहाँ पे जो सब्सटेंस जो है उस लिक्विड में पूरी तरीके से डिस्पर्स हो गया तो उसे हम डिस्पर्स पार्टिकल कहते हैं. एंड सॉल्वेट्स आर ऑल्सो नोन एज डिस्पर्सन मीडियम. यहाँ पे हमने इसको डिस्पर्स पार्टिकल्स कहा क्योंकि ये पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, और इस वाटर को हमने कहा डिस्पर्सन मीडियम. So the solution made by dissolving various solute in water are called aqueous solution. ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सॉल्यूट्स जो कि वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व होकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन या शुगर का एक्वस सॉल्यूशन. बट द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन. लेकिन जब हम किसी भी सॉल्यूट को अगर हम किसी ऑर्गेनिक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं. सो सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. होमोजेनस मिक्सचर, इट मीन्स द मिक्सचर इज जस्ट द सेम throughout. Some common example of solutions are salt solution, sugar solution, vinegar, metal alloys such as brass and air. Homogeneous का मतलब ही होता है the substance which are totally mixed to each other. The uniform mixture is known as solution. So next one is, यहाँ पे आपने देखा है कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का एक सॉल्यूट होता है जिसको हमने वाटर में लिया, इसको पूरी तरीके से डिसॉल्व किया तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना. नेक्स्ट है हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है? फर्स्ट, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर. सेकेंड, द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल. इट इज अ लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर. मतलब जो सॉलिड पार्टिकल की साइज है वो बहुत स्मॉल होती है. द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप. आप जो भी सॉल्यूशन है उसको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. नेक्स्ट वन, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर. ये जो है वो इजीली फिल्टर पेपर से पास हो सकता है. सो सॉल्यूशन इट कैन नॉट बी पास थ्रू फिल्टर पेपर. एंड द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल. जो सॉल्यूशन होता है वो वेरी स्टेबल होता है. नेक्स्ट है, ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट. मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें लाइट जो है वो स्कैटर नहीं होता. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड. जब हम सॉलिड और सॉलिड की बात करते हैं जैसे कि ब्रास. सेकेंड एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन. थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. इसमें आपका एसिटिक एसिड एंड वाटर या ऑयल एंड वाटर. नाउ गैस इन लिक्विड, इसमें सोडा वाटर है. सोडा वाटर में जब हम देखते हैं कि सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वाटर होता है. नाउ गैस इन गैस, सो एग्जांपल इज air. Next one is a suspension. So those substances which are insoluble in water form suspension. ऐसे substance जो कि water में insoluble होते हैं उनको हम suspension कहते हैं. So a suspension is a heterogeneous mixture in which the small particle of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it. मतलब इसमें जो solute की जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, वो पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व नहीं होते बल्कि लिक्विड में स्प्रेड होते हैं. जैसे चॉक वाटर मिक्सचर, आप चॉक को अगर ग्राइंड करके वाटर में मिलाते हो तो आप देखते हो कि वो चॉक जो डस्ट है वो पूरी तरीके से वाटर में नहीं मिलता. मडी वाटर, आपने अगर सपोज थोड़ा सा सैंड लिया या मड लिया, उसको भी आप वाटर में मिलाओगे तो भी ये सस्पेंशन है. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट है द
प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन में सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनस होता है मतलब बोथ आर नॉट मिक्स टू ईच अदर। नाउ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सस्पेंशन इट क्वाइट लार्जर, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल की साइज होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। नाउ द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली, आप इसको इजीली देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, इसको आप फिल्टर पेपर से ये पास नहीं होता। एंड सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। नाउ द सस्पेंशन आर अनस्टेबल, सस्पेंशन जो होता है अनस्टेबल होता है। एंड अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। नेक्स्ट वन है कोलाइड्स। सो colloid is a kind of solution in which the size of solute particle is intermediate between those a true solution and those in suspension. colloids हम उसको कहते हैं जो कि true solution और suspension दोनों का बीच का है, दोनों का intermediate है। मतलब इसमें जो solid particles की size है वो colloid से बड़ी होगी, that the true solution, but smaller than a suspension, लेकिन suspension से स्मॉल होगी। सो कोलाइड्स अपीयर बी होमोजीनस, तो कोलाइड जो है वो हमको होमोजीनस दिखाई देता है बट इट इज एक्चुअली फाउंड इन हेट्रोजीनस। जैसे फॉर एग्जांपल है मिल्क, मिल्क आपको दिखता है होमोजीनस बट इट इज अ हेट्रोजीनस। सोप सॉल्यूशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ colloids. So colloids appears be homogeneous. It is but actually it is a heterogeneous. ये homogeneous जैसा दिखता है but actually ये heterogeneous है। The size of particles in a colloid is bigger than those in true solution. इसकी size जो है वो true solution से बड़ी है लेकिन suspension से छोटी है। Now the particle of most colloids cannot be seen. ये इसके भी जो particles है वो microscope से नहीं दिखाई दे सकते। And the particles of colloid can pass through a filter paper. Next one is the colloids are quite stable and colloids scatter beam of light passing through it. So different types के हम यहाँ पे classification of colloids देखते हैं। जैसे कि है आपका sol, colloids can be classified into the following 7 groups: sol, solid sol, aerosol, emulsion, foam, solid, gel. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा है सोल का। सोल का एग्जाम्पल है इंक, सोप सॉल्यूशन। सॉलिड का है कलर्ड गैस, जम स्टोन। एरोसोल का एग्जाम्पल है स्मोक, हेयर स्प्रे, फॉग। नेक्स्ट है इमल्सन, इमल्सन का है मिल्क, बटर, फेस क्रीम। फोम इसका एग्जाम्पल है सोप बबल्स, शेविंग क्रीम। सॉलिड फोम का एग्जाम्पल है फोम, रबर, स्पॉन्ज। एंड जेल का एग्जाम्पल है जेलीज। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट types of colloids. So dear students, now I will take the next topic in next class. Thank you.